रॉयल के ग्रुप में आपका स्वागत है। हमनी पढ़ जाते हैं जो NTPC 2020-21 में एग्जाम भइले है ओकर प्रीवियस ईयर पढ़ जाते हैं। तो चलो शुरू कर जाओ। आज के क्वेश्चन पर हमनी के यानी कि तीसरा महीना 2 तारीख 2021 वाला फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन बाकी दृश्यमान विकिरण जो भेज पर रेडिएशन की खोज किसके द्वारा किया गया था। दृश्यमान विकिरण की खोज किनके द्वारा किया गया था, जो के आंसर क्या होगी, पहला के आंसर हुई आइजैक न्यूटन के द्वारा खोज कल गया है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन बढ़े। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है भाषा संस्थान। चलो निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग, तो बैटरी का उपयोग किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि गुरुत्वाकर्षण छोटा जी का मान आर के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी के मान पर कहाँ पर न्यूनतम मान होगा, तो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा। ठीक, यदि पोल पर जाने पर यानी ध्रुव पर जाने पर अधिकतम मान होता है। आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर प्रयोग किए जाने वाला डेटा बस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, MS वर्ड नहीं है, जबकि ओरेकल ये सब कौन है, तो डेटाबेस का प्रयोग किया जाता है। फैक्स प्रो भी है, MX एक्सेस भी है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकर तिलहन की बुआई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक वृद्धि हुई, इस क्रांति को क्या कहा जाता है। इस क्रांति को पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, इसमें आगे क्वेश्चन है कि सुधार आंदोलन जो 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था, उसका नाम क्या है, तो सती प्रथा प्रतिषेध। हाइड्रोपोनिक्स कृषि के संदर्भ में क्या है, तो हाइड्रोपोनिक्स है जब किसी पौधे को खनिज पोषकों के विलयन के बिना मिट्टी में उगाया जाने वाला पौधा को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बिना मिट्टी के यदि पौधा उगाया जाता है उसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। भारतीय उपग्रह समुद्र विज्ञान, तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोगों का एक डेटा एकत्र करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण है, तो RCP-4 है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा, इसमें आगे क्वेश्चन है कि ICC विश्व कप में 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया था, तो केन विलियमसन को दिया गया था जो न्यूजीलैंड के हैं। भारत के पहला परमाणु विस्फोट पोखरण किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्रिका तंत्र मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रतिक्रियात्मक इकाई है, न्यूरॉन को कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा, इसमें भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था, तो 1923 में। एक पेटाबाइट बराबर कितना होता है, एक पेटाबाइट बराबर होता है 1024 TB होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो किस रंग की उपस्थिति के रेंज में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है, सबसे कम किस प्रकाश में होता है, तो हरा रंग में होता है। आगे क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब किया गया था, 1761 ईस्वी में। चलिए आगे 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसमें कि 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा मुक्त पूर्ण राज्य बनाया गया तथा दमन दीव और केंद्र शासित प्रदेश को पुनर्गठन किया गया, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 56वां संविधान संशोधन। चलिए आगे क्वेश्चन है कि खाली स्थान यानी कि भारत सरकार के द्वारा ईमेल, आउटबाउंड तथा डायलिंग एवं MS संदेशों के माध्यम से भारतीय नागरिकों से संपर्क करने हेतु प्रयोग किए जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली का नाम क्या है, तो ई संपर्क है। आगे क्वेश्चन है, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान कहाँ है, सड़क संस्थान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, फैजाबाद में स्थित है। आगे 2020 में भूखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितना था, तो 94 था, जबकि 2021 में 101 हो गया है। चलिए आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही कथन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। किस देश को जोगियों का देश, हर्मिट ऑफ किंगडम के नाम से जाना जाता है, तो उत्तर कोरिया को कहा जाता है हर्मिट ऑफ किंगडम। चलिए आगे क्वेश्चन है 25 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है, भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र सिंदरापोंग जल विद्युत संयंत्र। चलिए आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर रूपों में कुल मिलाकर 20,000 रन भी नहीं बना सके हैं, कौन प्लेयर हैं, तो सुनील गावस्कर हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया डिजिटल इंडिया अभियान में के 9 स्तंभों में से एक हिस्सा नहीं है, जनधन योजना, जबकि मोबाइल कनेक्टिविटी, सार्वभौमिक विकास, ब्रॉडबैंड हाईवे, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण ये सब हैं। इसके तहत और 6 ठो हैं जिसमें एक जनधन योजना नहीं है। चलो भारत में वीर नरसिंह
इनमें से किस राजवंश के से संबंधित है? तो वीर नरसिम्हा तुलु वंश से संबंधित है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि पेरिस समझौते के अंतर्गत न्यूयॉर्क में स्थित मुख्यालय पृथ्वी दिवस कब हस्ताक्षर किया गया था? तो पृथ्वी दिवस का हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 22 अप्रैल 2016 में। 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध किसान आंदोलन किया था, जिसका नेतृत्व कहाँ से शुरू किया गया था? तो बारदोली से सत्याग्रह से शुरू किया गया था। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो एंड्रॉयड एक नहीं है, एंड्रॉयड नहीं है, जबकि लिनक्स, मैक, विंडोज ये सब क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जिसकी कई सहायक नदियां एक साथ प्रवाहित होती हैं, और निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो तमसा नदी नहीं है, जबकि सुबनसिरी नदी, दिबांग नदी, तीस्ता नदी ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह को, जिसे साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो 7 सदस्यीय था साइमन कमीशन, ठीक, जिसका गठन कब किया गया था? तो 1927 में। भारत में आया था 1928 ईस्वी में। चिया पास का पठार किस देश में स्थित है? चिया के पास का पठार है मैक्सिको देश में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए एक कदम उठा सकता है? तो आर्टिकल 40 है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क के संसद का नाम है फोल्केटिंग है। डी आंसर है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत 4 स्तंभों में से एक नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो साझेदारी पूर्ण, जबकि आंसर क्या क्या है? तो नए क्षेत्र, नए प्रक्रिया, नए इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पेरिस में हो जाएगा, 2024 में किया जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है इसमें हमारा, कंपनी विधि 2013 के अनुसार कॉर्पोरेट विवादों का निपटाना किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो NCLT के द्वारा, NCLT के द्वारा निपटारा किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है इसमें, 2019 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2019 में दिया गया है, तो अबी अहमद अली को दिया गया है। चलिए क्वेश्चन, संयुक्त वन प्रबंधन की विशेषता निम्नलिखित में से कौन से एक नहीं है? तो बी आंसर है, जिसका केंद्र सरकार की एक पहल है केवल, यह गलत है, जबकि इसका शुरुआत 1988 में किया गया था। स्थानीय समुदाय में शामिल हैं तथा यह कार्यक्रम निम्नलिखित वनों के प्रबंधन और बहाली के लिए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, मौसम शब्द यानी कि मानसून शब्द जो है वो किस भाषा से संबंधित है? तो मानसून शब्द का संबंध किस भाषा से? तो अरबी भाषा से संबंधित है। चलिए आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। वायवीय श्वसन कब होता है? तो वायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज का विघटन करना ही वायवीय श्वसन होता है, यानी कि वायु के उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। चलो, भारत का पहला रिएक्टर जिसमें यूरेनियम 233 का प्रयोग ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया था, तो इस डिज़ाइन का नाम क्या रखा गया है? जिसका आंसर क्या है? तो कामिनी रखा गया है। मानव शरीर में आरबीसी है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के कोशिकाओं में ऑक्सीजन को प्रदान करने का काम करता है आरबीसी। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा इसमें, 21 वर्षीय आर्या राजेंद्रन को भारत का सबसे कम उम्र के मेयर बनाया गया है, तो यह कहाँ के मेयर बने हैं? हाँ, तो यह मेयर बने हैं तिरुवनंतपुरम का। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषण चंद्रयान कहाँ से परीक्षण किया गया था? तो इसका आंसर है श्रीहरिकोटा से। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो CR दास को जाना जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन है, अनावृत निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा है जो अनावृत बीजी से संबंधित है? तो अनावृत बीजी पौधा कौन है? तो देवदार है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है, खाने खानखाना की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो खाने खानखाना बैरम खां को कहा जाता था। CPU को क्या कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में? तो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अल्निनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? अल्निनो शब्द लिया गया है स्पेनिश से। चलो, मढ़ौरा में स्थित सूर्य मंदिर जो है वो किस राजवंश के द्वारा बनाया गया था? तो चालुक्य राजवंश के द्वारा। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए। न वकील, न दलील, न अपील, यह टिप्पणी किससे संबंधित हैं? यह संबंधित है रॉलेट एक्ट। जंक ईमेल किस रूप में जाना जाता है? तो जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है? तो स्पैम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कौन सी समिति भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षक विषयक अनुशंसाओं से संबंधित है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो BM पद्मनाभम समिति है, जिसे बैंकिंग संबंधित विषयों की अनुशंसा किया गया था। चलिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो इस बाई ऑप्शन से असम हो जाएगा आंसर में, जबकि मिजोरम, राजस्थान, झारखंड से होते हुए गुजरता है।
अवरह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अवरह के बारे में, यह लोहा सिलिका मैग्नीशियम से मिल के बना होता है, यह सही है, बाकी सब गलत है इसमें। भारत में इनमें से पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल हस्ताक्षर तथा समर्थन कब किया गया था? तो अगस्त 2002 में। चलिए आगे क्वेश्चन। 3 किस तरह से संगत हैं और 1 असंगत है, इसमें से चयन करना है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? यानी कि सिक्किम, भूटान, नेपाल, तिब्बत, तो इन सब में से भिन्न कौन है? तो आंसर है सिक्किम, जो एक राज्य है, बाकी सब देश से संबंधित है। चलिए आगे क्वेश्चन है, चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो सी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी है, यानी कि मतदाता उम्मीदवार को वोट देते हैं, यह गलत है। जो कि सही है, यह निर्वाचन क्षेत्र में 1 से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। चुनाव जीतने से उम्मीदवारों के अधिकांश वोट मिलते हैं। पूरा देश एक निर्वाचन में विभाजित हो जाता है। ठीक, ये सब हैं। चलिए, विश्व भूख दिवस कहिए मनाया जाता है? विश्व भूखा दिवस, हंगर डे कहिए मनाया जाता है? तो 28 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड हंगर डे। किस पंचवर्षीय योजना का में यह की अवधारणा किया गया था कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के लिए पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है कि पर्वत वृंत का एक अंग है, पर्वत वृंत का एक निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग है? तो पेड़ है। ठीक, पर्णवृत्त का अंग कौन है? तो पेड़ है। विश्व छात्र दिवस कहिए मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। इनमें से मैडम मी भी नामक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ताई अहोम के द्वारा यह उत्सव मनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन। सभी प्लेटफॉर्मों पर RXIL ट्रेड्स के समव्यवहार करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कौन है? पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कौन है? तो HRL। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। चलिए, किस भाग से प्रकाश का मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? कर्निया। चलिए, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य के नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? तो किस राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? तो बिहार में स्थित नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन है, इसमें मीठी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मीठी क्रांति का संबंध शहद से संबंधित है। आरोही क्रम में सजाना है, यानी कि जैसे मेगाबाइट, टेराबाइट, इस सबको आरोही क्रम में सजाना है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, तब जाके टेराबाइट होगा। चलिए, इवेंट क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो न्यूयॉर्क में किया गया था। आगे क्वेश्चन। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में संविधान में हृदय और आत्मा की किसके द्वारा कहा गया था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय या आत्मा किसके द्वारा कहा गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए आगे क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांति उपयोग के लिए जवाबदेह हैं, तो इनमें से कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। चलो, 9 डॉट्स पुरस्कार 2019 के विजेता कौन है? तो एनी जैती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो